जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न एक एक करके, सारे प्रश्न कहने का मतलब जो जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न को, एक एक प्रश्न को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपको लगे जिस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती है तब आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपका स्कोर इस वीडियो में कितना रहा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं साथी, यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। क्रम मतलब साथी कहने का मतलब जो सीरीज में रखें। तो आप ध्यान से समझना है कि एक बात को, आप लोग डिक्शनरी रखे होइएगा, उसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट का वर्ड मीनिंग दिया रहता है। यानी कहने का मतलब पहले ए नंबर का, फिर बी नंबर का, फिर सी नंबर का, फिर डी नंबर का, ऐसे करके फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टाइप से। अब आप देखो सब में क्या है, आई एन भी है, आई एन भी, 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 यानी पांचों नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इससे तो कोई काम नहीं बनेगा, सब बराबर है। उसके बाद देखो पहले नंबर में ई साथी दिया हुआ है, दूसरे नंबर में ओ दिया हुआ है। देखो पहले नंबर में ई दिया हुआ है, मैं लिख करके तरीका बता रहा हूँ, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ई, इसमें ई दिया हुआ है पहले नंबर पे, मतलब तीन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इस तीनों को मैं सब में से हटा दिया। आई एन भी को मैं हटा दिया हूँ, इसका बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब में दिया हुआ है। तो देखो अब बचा पहले नंबर वाले में ई, पहले नंबर वाले में ई, दूसरे नंबर वाले में साथी है ओ, दूसरे नंबर वाले में है ओ, तीसरे नंबर वाले में है साथी आई, ये तीसरे नंबर वाले में, चौथे नंबर वाले में है साथी ए, यहाँ पे ये दिखाई देता होगा, ये किस में है, चौथे नंबर वाले में, और पांचवें नंबर वाले में है ई। पांचवें नंबर वाले में क्या है साथी, पांचवें नंबर वाले में ई। अब आप देखो इसमें से यदि आपको बोले कोई चूज करने के लिए ABCD में सबसे पहले क्या आता है साथी, तो आप तो बड़े आसानी से बोल दोगे जो ए आता है, ए आता है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो ये कौन से वाले ऑप्शन में है, तो चौथे वाले में। तो अब इसमें ढूंढो चौथे वाले ऑप्शन किस किस में है, ए बी और डी में, यानी कहने का मतलब सी नंबर नहीं होगा, पहले ही नहीं होगा। क्यों, तो चौथे वाले से शुरू है। उसके बाद देखो इसको मैं इरेज करके बता देता हूँ। फिर ई की बात हो गया, पहले नंबर वाले में है एन, दूसरे नंबर वाले में है एल, तीसरे नंबर वाले में है एस, चौथे नंबर वाले में है साथी आर, और पांचवें नंबर वाले में है एस। पांचवें नंबर वाले में एस, चौथे में आर, तीसरे में ये, दूसरे में ये। अब साथी देखो एन एल एस आर एस, इसमें से आपको यदि चूज करने के लिए बोले तो आप किसको चूज करोगे, हमको ये बताओ। यदि एन एल एस आर एस में से चूज करने के लिए बोलेगा तो आप किसको चूज करोगे, तो आप करोगे एल को। मैं समझता हूँ जो आप करोगे एल को, लेकिन एल किस में है साथी, दूसरे नंबर वाले में, और एल के बाद इसमें क्या दे दिया है, यू दे दिया है। और लेकिन ये जो है पहले नंबर वाले इसमें एन है, और एन के बाद क्या दे दिया है, टी दे दिया है। तो आप ध्यान से समझना इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 4 1 5 3 2, यानी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहने का मतलब जो जैसा कि उसका स्थान रहता है, पहले शुरू वाले को लगाएंगे, उसके बाद उससे आगे वाले को, उसके बाद उससे आगे वाले को। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में यू दाईं ओर तथा क्यू बाईं ओर आर है। यू के दाईं ओर, साथी ध्यान देना, यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के बाईं ओर। तो देखो यू का दाईं ओर साथी इधर होगा और क्यू का बाईं ओर साथी इधर होगा। यू और क्यू के बीच में, कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है यू के दाईं ओर, यू के दाईं ओर, और क्यू के बाईं ओर कौन हो गया, आर, यानी इस दोनों के बीच में साथी क्या आ गया, आर आ गया। अब बोल रहा है क्यू के दाईं ओर एस, क्यू के दाईं ओर तथा, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। साथी ये 5 नहीं है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस। कहता है क्यू के दाईं ओर
क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, तो क्यू के दाईं ओर साथी क्या हो जाएगा, देखो क्यू का लेफ्ट साथी इधर है तो राइट किधर होगा, इधर होगा। तो क्यू के दाईं ओर, तो क्यू के दाईं ओर क्या है, एस। क्यू के दाईं ओर साथी क्या है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी। तो क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर, एस का बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर क्या कौन है, पी बैठा है। ध्यान से समझना, क्यू का दायां साथी इधर हो जाएगा और एस का बायां साथी इधर हो जाएगा। ये एस का लेफ्ट हो गया, ये क्यू का आर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर क्यू पी एस। इस सवाल को ध्यान से समझना, यहाँ पे घुमा दिया है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, तो क्यू के दाईं ओर हो गया पी और एस के बाईं ओर कौन हो गया, पी। अब आपसे पूछ रहा है इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्यों को ढूंढिए। तो इस पंक्ति के मध्य में क्या है, तो देखो दो इधर से छोड़ देंगे, दो इधर से छोड़ देंगे, तो कितना कौन बचा, क्यू बच गया। तो आपसे पूछ रहा है इस पंक्ति के मध्य में, मध्य यानी कहने का मतलब साथी बीच में, ठीक है, मिडिल में कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो ध्यान देना, आपके मन में जो प्रश्न आता होगा ऐसे आता होगा, ये हो गया महिला, ये हो गया महिला, ठीक है, आपके मन में ये आता होगा, मैं तरीका बता रहा हूँ। ये हो गया महिला और ये हो गया इसी के अंदर चिकित्सक और इसी के अंदर हो गया साथी शिक्षक, ये शिक्षक। ये वाले जो तरीका आपके मन में आता होगा साथी, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है साथी, गलत है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये आपका रद्दी सा तरीका है, बहुत ही चीप क्वालिटी का तरीका आपने लगा दिया। इसका जो होगा तरीका, तो देखो ये जो बनेगा, ये साथी महिला है, इसको मैं महिला कर दिया, महिला। और यहाँ पे बोलता है चिकित्सक, तो कुछ महिला साथी क्या हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकती है, कुछ महिला क्या हो सकती है, चिकित्सक, चिकित्सक। और यहाँ पे साथी शिक्षक दिया है, कुछ महिला क्या हो सकती है, चिकित्सक और शिक्षक दोनों हो सकती है। महिला कुछ क्या हो सकती है, चिकित्सक। अब देखना, महिला क्या हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकती है, जिसको चिकित्सक मतलब डॉक्टर, और टीचर भी हो सकती है, ये शिक्षक। महिला क्या हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है और ये टीचर भी हो सकती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है। ये साथी आपका इसके आ गया हाइट वाले, इस टाइप के आप सवाल बनाते होइएगा। इसमें आपके ये फल के पेड़ का नाम दे दिया है, तो इससे आप घबरा नहीं जाना, जो ये नया क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन नया नहीं है, आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होइएगा, या फिर इस चैनल पे भी बहुत तरह के क्वेश्चन ये अपलोड कर दिया गया है। ये है आपका जो इस टाइप के सवाल आप बनाते होइएगा। यदि राम लक्ष्मण से बड़ा है और रावण से छोटा है, लेकिन कन्हैया से बड़ा है और उसके बराबर है, इस टाइप वाली ये क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे फल के पेड़ का नाम दे दी, फल का पेड़ का नाम दे दिया है। यहाँ पे बोल रहा है एक आम का पेड़ और नारियल का पेड़ समान ऊंचा है। ध्यान से आप समझना, यहाँ पे फल के पेड़ के नाम के आपके बनाना है। कहता है एक आम का पेड़ और नारियल का पेड़ समान ऊंचा है। साथ ही आम का पेड़ और नारियल का पेड़ क्या है, दोनों समान ऊंचा है। इस दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। किसका, आम और नारियल का एक ही हाइट के है, ना छोटा है ना बड़ा है एक दूसरे से। आगे बोल रहा है केले का पेड़ तार के पेड़, यहाँ पे पर नहीं होगा साथी, पेड़ होगा। केले का पेड़ तार के पेड़ से नाटा है। केले का जो पेड़ है साथी वो किसके पेड़ से नाटा है, तार के पेड़ से। ध्यान देना आप, यहाँ पे मैं तार का पेड़ लिया और यहाँ पे बोल रहा है केले का पेड़ तार के पेड़ से नाटा। तार के पेड़ से नाटा कौन है, नाटा मतलब साथी छोटा, कौन है, केले का पेड़। केले का पेड़ बिल्कुल सही है, तार के पेड़ से छोटा है केले का पेड़। कहता है अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा। नाटा मतलब होता है साथी छोटा। यहाँ पे बोल रहा है अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है। अमरूद का पेड़ जो है वो केले के पेड़ से नाटा है, तो केले से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अमरूद। अमरूद, अमरूद का पेड़। लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है, लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। कौन ऊंचा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है।
कहता है लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। किसके लिए बोल रहा है? अमरूद के पेड़ के लिए। किससे ऊंचा है? तो आम के पेड़ से। आम के पेड़ से। आम के पेड़ से कौन ऊंचा है? अमरूद का पेड़। और केले के पेड़ से छोटा है। ठीक है, केले के पेड़ से छोटा है अमरूद का पेड़, लेकिन आम के पेड़ से बड़ा है, ऊंचा है। कौन? अमरूद का पेड़। अब देखो, पहले लाइन में बात बताया गया था, यहाँ पे आम हो गया, अब नारियल आपका छूट गया। यहाँ पे आपसे बोला गया था एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है, तो आम और नारियल का ऊंचाई क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। दोनों एक ही हाइट के हैं। कौन? आम और नारियल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इनमें सबसे कौन सा पेड़ ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? तार का पेड़। सबसे ऊंचा कौन हो गया साथी? तार का पेड़। यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है, यहाँ पे आपसे पूछ दे जो सबसे छोटा कौन सा पेड़ है, तो आप यहाँ पे आम या नारियल दोनों लिखना। क्या लिखोगे? आपसे यहाँ पे ऊंचा पूछा गया है, यदि इसमें आपसे पूछ दे तो जो सबसे छोटा पेड़ कौन है या फिर सबसे नीचा पेड़ कौन है, तो आम और नारियल दोनों लिखना। आम और नारियल क्यों लिखोगे? तो दोनों की हाइट क्या है? समान है, इसीलिए दोनों एक ही ऊंचाई के हैं। ठीक, या इसमें पूछ दे आम दे दे ए नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में नारियल दे दें, तो आप ए और बी दोनों लिखना। मैं तरीका बता रहा हूँ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है सभी फावड़े क्या है? औजार हैं। सभी फावड़े क्या है? औजार। ध्यान देना, ये साथी फावड़े आ गया। सभी फावड़े क्या है साथी? औजार। औजार, जितने सारे फावड़े हैं औजार हैं। यहाँ पे दूसरा कथन बोल रहा है कोई फावड़ा पात्र नहीं है। कोई फावड़ा, जितने सारे फावड़े हैं, फावड़े का ये अंदर वाले हैं, कोई फावड़ा क्या है? पात्र नहीं है। पात्र नहीं है, ये कोई फावड़ा साथी क्या है? पात्र नहीं है। एक बार मैं कथन को फिर रिपीट कर देता हूँ, ये एसएससी जीडी में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है सभी फावड़े औजार हैं। सभी फावड़े क्या है? औजार हैं। और यहाँ पे बोल रहा है दूसरा कथन कोई फावड़ा पात्र नहीं है। जितने के जितने सारे फावड़े हैं पात्र नहीं है, तो फावड़े और पात्र का दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। अब आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है साथी, कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं? फावड़े पात्र हैं? तो साथी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ध्यान देना, मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है कोई फावड़ा पात्र नहीं है। कोई फावड़ा पात्र नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप एक तरीका और ढूंढना, मैं तरीका बता रहा हूँ। जब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष, ध्यान देना यहाँ पे ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही नहीं है। जब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष दिया रहे, पहला निष्कर्ष, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष दिया रहे कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं, लिखा रहे कम से कम कुछ फावड़े, ठीक, और दूसरा नंबर निष्कर्ष में लिखा रहे कोई फावड़ा पात्र नहीं है। पहले नंबर निष्कर्ष में उल्टा नहीं कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसी बात को समझना। पहले नंबर निष्कर्ष में लिखा रहे कम से कम कुछ फावड़े, और दूसरे नंबर निष्कर्ष में लिखा रहे कोई नहीं, कोई नहीं। पहले नंबर निष्कर्ष में रहे कम से कम और दूसरे नंबर में रहे कोई नहीं, और बाद बाकी चीज बातें समान रहे, तब आप ये नंबर ऑप्शन लगाना, या तो वाले, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है। लेकिन जब निष्कर्ष में उल्टा रहे, कहीं पे कोई बात लिखा रहे, तब आप ये लॉजिक नहीं लगाना। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये टाइम बचाने के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। जब निष्कर्ष में पहला नंबर निष्कर्ष लिखा रहे कम से कम और दूसरा निष्कर्ष में लिखा रहे कोई, तब बाद बाकी चीज समान रहे, तब आप हमेशा ये लगाना ऑप्शन, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन। इस पैटर्न पर नहीं करना, इस पे पहला गलत हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है प्रत्येक प्रश्न में संबंधित अक्षरों, संख्याओं, चित्रों को दिए गए विकल्पों से चुनिए। साथी एक बात मैं आपको बता दूं, आप जितने सारे क्वेश्चन देखते हैं या फिर आपको पीडीएफ मिलता होगा हमारे टेलीग्राम चैनल जो झा एग्जाम पेज के नाम से है, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ मिलता हो या टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन मिलता हो या आपसे टेस्ट लिया जाता हो, या फिर सारे टीचर को वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू कराते हैं, उनमें मेरे टाइपिस्ट भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग तो आपसे मिल भी लेते हैं, हम लोगों को आप लोग देख भी लेते हैं वीडियो के माध्यम से,
लेकिन जो आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, PDF बनाते हैं, वो मेरे भाई साहब ये हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद उनको आपको दिखाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सिखाना, जो आपको कैसे बेहतर से बेहतर कंसेप्ट दे दें जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है साथी, वयस्क बच्चा। आपको समझाने के लिए मेरे टाइपिस्ट एक एक करके मेहनत करते हैं। आपको लगता हो जो इस वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, तो मेरे टाइपिस्ट भाई साहब का हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े, उनके लिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट मेरे टाइपिस्ट भाई साहब के लिए कर देना। यहाँ पे बोला गया है साथी वयस्क बच्चा। वयस्क मतलब होता है साथी 18+। 18+ यानी वोट देने का आपको अधिकार हो जाता है। वैसे आप 18+ के बाद ही कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को मतलब आप फिल कर सकते हो, ठीक है। यदि हम GD की बात करें साथी तो 18 से 23 रहता है। उस एज को क्या माना गया है? जवान, यानी वयस्क हो गया है, मतलब सोचने विचारने की शक्ति इसके पास हो गया है। लेकिन शादी करने की शक्ति नहीं है। शादी करने के लिए आपको 21 साल एज चाहिए, ये नहीं जो गलत फैसला ले लेना 18 साल पे। कहता है वयस्क बच्चा। वयस्क का संबंध साथी किससे है? बच्चा से। यानी कहने का मतलब पहले बच्चा रहता है कोई, उसके बाद वो क्या बनता है? वयस्क बनता है। वयस्क यानी 18+ वाले। ये भी जो वयस्क आदमी को देख रहे हैं वो पहले क्या था? बच्चा था। ये वयस्क आदमी पहले क्या थे? बच्चे थे, बच्चा था। उसके बाद ये क्या हो गए? वयस्क हो गए, 18+ के हो गए। अब ये वोट भी देते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल भी करते हैं, लेकिन अभी इनका एज 20 साल है, इसीलिए ये शादी अभी नहीं करते हैं, ठीक है। कहता है पुष्प। पुष्प का संबंध किससे होगा? तो ध्यान देना साथी, पहले कोई आदमी बच्चा है, उसके बाद ही वो क्या हुए हैं? वयस्क हुए हैं, यानी 18+ के हुए हैं। तो यहाँ पे फूल है, फूल का साथी क्या होगा? पहले कली होगा। पहले क्या होगा? कली। कली से साथी क्या हो जाता है? फूल बन जाता है। तो यहाँ पे आप ढूंढ लो कली, ठीक है, जो कि B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको समझाने के लिए इस फिगर का यूज किया गया है। मेरा मकसद हमको दिखाना नहीं था किन्हीं को, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए आपको ये फिगर के माध्यम से सिखाया गया है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, यदि आपको समझ में आता होगा तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो मेरे भाई साहब का मनोबल बढ़े, और अच्छे अच्छे फिगर लगा करके फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? साथी आप ध्यान से समझना, यहाँ पे सीता लिखा हुआ है साथी, सीता, लेकिन मैं आपको एक जंबल वर्ड दे दिया ATIS, और इससे मैं बोला जो आपको कोई नाम बनाना है, इस अल्फ़ाबेट से आपको क्या बनाना है? नाम बनाना है, किसी का भी नाम। तो आपके मन में आप सीता नहीं बना दोगे? SITA, यानी कहने का मतलब पहले S को ले लिया, उसके बाद I को ले लिया, उसके बाद T को ले लिया, उसके बाद A को ले लिया। ये तो एक पैटर्न बन गया। मान लीजिए इसमें आपको लॉजिक नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। मेरा मकसद है आपको तरीका सिखाना। जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, राकेश, RAES के। ये गलत नाम लिख रहे हैं आप, ये नहीं समझना जो अपना नाम ही गलत लिख रहा है। मैं आपको सिखाने के लिए 100 तरीका सिखाऊंगा। RAKES, चलिए यहाँ पे H लिख दिया। ये नाम साथी गलत लिखा हुआ है। ये नाम क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट को अलग अलग करके दिया है। आपको इससे किसी का नाम बनाना हो तो आप नाम नहीं बना दोगे RAK, यहाँ से E को उठा लोगे, E, यहाँ से RAKEKESH, इससे आपने क्या बना दिया? राकेश, ठीक है। उसी पैटर्न पे साथी आपको करना क्या है? तो देखो यहाँ पे पौधा, पेड़, मिट्टी, फल, बीज दिया है। आपसे पूछ रहा है जो इस 5 में से पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा। तो साथी आप ध्यान से समझना, क्या होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले साथी मिट्टी होगा। सबसे पहले क्या होगा? मिट्टी, यानी सबसे पहले साथी मिट्टी। ऐसे भी मिट्टी लिखते हैं, ऐसे भी मिट्टी लिखते हैं, 3 नंबर। उसके बाद साथी क्या आएगा? बीज। मिट्टी के बाद आप क्या करोगे? बीज को लगाओगे। किस में लगाओगे? मिट्टी में। तो बीज है 5वें नंबर पे। उसके बाद साथी बीज के बाद क्या निकलेगा? फल निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। पेड़ हो जाएगा?
पेड़ नहीं होगा, पौधा होगा। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, पौधा और पेड़ में अंतर होता है। पौधा होता है छोटा पौधा और पेड़ होता है बड़ा। तो इसके बाद बीज के बाद एक ही बार बहुत बड़ा पेड़ नहीं निकल जाएगा, पहले पौधा निकलेगा। तो ये हो जाएगा उसके बाद पौधा। पौधा कौन से नंबर में है साथी? पहले नंबर में। उसके बाद साथी क्या होगा? पौधे के बाद साथी हो जाएगा आपका पेड़। पौधे के बाद क्या हो जाएगा? पेड़। ठीक, तो पेड़ कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। उसके बाद क्या होगा? पेड़ से फल मिलता है। पेड़ के बाद क्या हो जाएगा? फल, जो कि चौथे नंबर में है। आपके दिमाग में आता होगा या आपके कंसेप्ट में बैठा होगा, जो कोई छोटा पौधा भी फल दे देता है। तो आप ऐसा खतरनाक कंसेप्ट नहीं लगा देना। यदि लगाओगे खतरनाक, ज़्यादा समझदार बन जाओगे, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी की बात करने लगोगे, तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो आप अपना आंसर देकर के आओगे और एग्जाम बोर्ड आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका आंसर कुछ और होता है। तो आप अपने गांव घर वाले या फिर आपके दिमाग में जो होगा कंसेप्ट, वो कंसेप्ट नहीं निकालना, क्वेश्चन के अनुसार चलना। तो यहाँ पे हो जाएगा साथी, पहले क्या होगा? मिट्टी, उसके बाद बीज, उसके बाद पौधा, उसके बाद पेड़, उसके बाद होगा फल। यानी कहने का मतलब साथी 3 5 1 2 4। अब आप ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन में है 3 5 1 2 4। 3 5 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों को क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? जहां जहां साथी आप डॉट देखते हैं वहां पे आपको आंसर निकालना है। इस वाले सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट 80% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है बहुत आसान सवाल। ठीक है साथी, देखना आप। RAM, ये राम है। ठीक, उसके बाद मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। AM लिख दिया। ठीक, उसके बाद साथी R, ये डैश दे दिया, M लिख दिया। मैं तरीका बता रहा हूँ साथी, आप ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लीजिए ये को मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी डैश है। यहाँ पे आपको किसी का नाम बनाना है साथी। मैं क्वेश्चन पे बाद में बात करूँगा, मैं आपको तरीका पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे साथी आप ये डाल दोगे तो नाम नहीं आ गया RAM। तो यहाँ पे आपने क्या डाला? A। यहाँ पे साथी आपने क्या डाला? जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे साथी आप R डाल दोगे तो राम नहीं आ गया, RAM राम। तो यहाँ पे आपने क्या डाला? R। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आप क्या डालोगे? A डालोगे तो राम नहीं आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या डाला? A। तो कहने का मतलब इसमें क्या आंसर हो गया? ARA। इसमें मैं आपको तरीका ये बता रहा था। अब साथी देखो, इसी सवाल में क्या करना है, आपको दिया हुआ है QST डैश QS डैश R Q डैश T। आप साथी क्या करना, देखो QST, यहाँ पे मान लीजिए मैं R लिख देता हूँ, QSTR। उसके बाद देखो QSTR, R लिख दिया। उसके बाद देखो QSTR बन गया, वहाँ पे मैं QSTR। तो देखो पहले वाले में मैंने क्या लिखा? R लिखा। दूसरे वाले में साथी क्या लिखा? T लिखा। तीसरे वाले यहाँ पे क्या लिखा? S लिखा। और चौथे वाले में यहाँ पे क्या लिखा? Q लिखा। इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है? QSTR 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 QSTR। तो यहाँ पे क्या फिल करना है? RTSQ। RTSQ किस में दिया हुआ है? RTSQ किस में दिया हुआ है? B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये SSC GD में यदि हम बात करें साथी, तो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता क्या है? अनीता से लंबी है। सुनीता अनीता से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है। रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है। लेकिन बानू से छोटी है। तो आप देखो, कहता है यहाँ पे पूरे पढ़ना और तब बनाना, ऐसा कंसेप्ट नहीं करना, आप ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, पढ़ते चलना इसको एक एक लाइन और बनाते चलना। कहता है यदि सुनीता अनीता से लंबी है, तो अनीता से कौन लंबी है? अनीता से लंबी साथी कौन है? सुनीता। अनीता से लंबी सुनीता है, बिल्कुल। ये अनीता छोटी है और सुनीता लंबी है। क्यों? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया यदि सुनीता अनीता से लंबी है। अब बोल रहा है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। यहाँ पे सुनीता अनीता की बात नहीं हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ से
सुनीता अनीता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दूसरा ही लॉजिक अब आ गया। रीना जो है वो चित्रा से लंबी, चित्रा से लंबी कौन है? रीना। चित्रा से लंबी कौन है? रीना। रीना चित्रा से लंबी, लेकिन बानू से छोटी। किससे छोटी है रीना? बानू से। किसके लिए बात किया गया है? रीना के लिए। क्या बताया गया है? तो रीना चित्रा से लंबी है। रीना जो है वो चित्रा, चित्रा को मैंने सी से डिनोट कर दिया। रीना चित्रा से लंबी, चित्रा से बिल्कुल लंबी है रीना, लेकिन बानू से छोटी है। बानू से कौन छोटी है? तो ये रीना के लिए बताया गया है। अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता जो है वो चित्रा से छोटी। देखो अब अनीता यहाँ पे लिखा गया है और चित्रा यहाँ पे। अनीता जो है चित्रा से छोटी। चित्रा से छोटी कौन है? अनीता है। चित्रा से छोटी अनीता है। अनीता चित्रा से छोटी है। चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है। ध्यान से आप समझना, चित्रा से छोटी है अनीता, चित्रा से छोटी है अनीता। और आगे बताया गया है और यहाँ पे भी बोला गया है अनीता से लंबी कौन है? सुनीता। और यहाँ पे बोला गया अनीता चित्रा से छोटी है। चित्रा से बिल्कुल छोटी है अनीता। अनीता चित्रा से छोटी है और चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है। सुनीता से कौन लंबी है? चित्रा। चित्रा सुनीता से लंबी है। और यहाँ पे भी बोला गया है अनीता से लंबी कौन है? सुनीता है। अब आपसे पूछ रहा तो सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा? अनीता। सबसे छोटी कौन हो गया साथी? अनीता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सभी जानवर पक्षी हैं। सभी जानवर यहाँ पे क्या है? पक्षी है। ये है जानवर, ठीक है। और सभी जानवर क्या है? जितने के जितने जानवर है वो क्या है? पक्षी है। जितने जानवर है वो क्या है? पक्षी है। कहते हैं कुछ जानवर मनुष्य हैं। कुछ जानवर जो है, सारे के सारे जानवर नहीं, कुछ ही जानवर क्या है? मनुष्य है। अब पूछ रहा है कुछ मनुष्य पक्षी है, तो साथी ध्यान से समझना, जितने सारे जानवर है वो सारे पक्षी हैं। कुछ जानवर जो है वो मनुष्य हैं। तो आपसे एक निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ मनुष्य पक्षी हैं, तो कुछ मनुष्य बिल्कुल पक्षी हैं। कुछ मनुष्य क्या है? बिल्कुल पक्षी है। अब पूछ रहा है कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो कुछ पक्षी भी क्या है? मनुष्य हैं। कुछ पक्षी भी क्या है? मनुष्य है। अब कथन पर हो, कहते हैं सभी जानवर पक्षी है, जितने के जितने सारे जानवर है वो सारे क्या है? पक्षी हैं। कुछ जानवर मनुष्य हैं, कुछ जानवर, सारे के सारे जानवर नहीं, कुछ जानवर जो है वो मनुष्य हैं। यानी पक्षी के अंदर में ही जानवर, और जानवर का कुछ पार्ट मनुष्य में आ गया। अब पूछ रहा है कुछ मनुष्य पक्षी हैं, तो कुछ मनुष्य क्या है? बिल्कुल पक्षी है। कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो कुछ पक्षी भी क्या है साथी? मनुष्य है। कुछ पक्षी क्या है? मनुष्य है। तो यहाँ पे एक और दो दोनों ऑप्शन है, तो अब आप ढूंढ लो। यहाँ पे बोल रहा है पहला निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष ये निकलता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, मतलब सही है। ये नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। केवल निष्कर्ष दो निकलता है, दो भी निकलता है, एक और दो दोनों निकलता है। यहाँ पे सी नंबर बोला गया है, निष्कर्ष एक व दोनों निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। आप जल्दबाजी में ए में नहीं लगा देना या बी में नहीं लगा देना, आपको दोनों देखना है। ए और बी दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है ए वाई बी जेड का संबंध सी डब्ल्यू डी एक्स से है, तो ई यू एफ बी का संबंध किससे होगा? यहाँ पे निकालना है। तो देखो साथी, ए मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ। ए साथी कितने पे? 1 पे। वाई कितने पे? 25। बी कितने पे? बी आता है 2 पे। जेड कितने पे? 26 पे। सी कितने पे? 3। डब्ल्यू कितने पे? 24। डी कितने पे? 4। एक्स कितने पे? एक्स वाई जेड 24। अब देखो ध्यान से समझना, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, क्या कर दिया? +2 कर दिया। क्या कर दिया? +2। ठीक। ई आता है साथी 5 पे, तो अब आप ई में कितना प्लस करोगे? 2 को। यहाँ नीचे से मैं दिखा देता हूँ, ई में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा? ई आता है 5 पे, 5 में 2 को प्लस करोगे तो 7 नंबर पे क्या आता है? जी आता है। 7 नंबर पे क्या आता है साथी? अपना जी आता है। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो ये इसका आंसर जो है वो सी से, ये इससे सॉरी जी से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? जी से। अब देखते हैं हम आगे बढ़ करके,
y आता है साथी 25 पे, यहाँ पे देखना, और ये लिया है w कितने पे 24 पे, यानी 2 माइनस कर दिया, एक बार 2 प्लस किया, एक बार 2 माइनस कर दिया। तो u आता है साथी कितने पे, u कितने पे आता है 21 पे, 21 में से 2 को माइनस करोगे तो 19, 19 पे साथी क्या आता है s आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे GS। अब देखो ए नंबर ऑप्शन में है GS और बी नंबर ऑप्शन में है GH, आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, GS। ठीक है, यदि आपका मन हो तो आप चेक कर लेना, इस वाले में +2 करना, F आता है कितने पे 6 पे, 6 में 2 को प्लस करोगे तो 8, 8 पे आ जाता है H। ठीक है, वैसे ही इस वाले में से आप 2 माइनस कर लेना, भी आता है किस पे 22 पे, 22 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 पे आता है T 20, GSHT। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न प्रश्नों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी यहाँ पे कौन सा पैटर्न इसमें से आएगा, यहाँ पे क्या होगा साथी, कौन सा पैटर्न यहाँ पे आएगा, ध्यान से आप समझना, इसमें कौन सा पैटर्न आएगा, तो इसमें आएगा आपको, देखो ध्यान से, ये पैटर्न नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पे साथी ऐसे वाले गोला होनी चाहिए, कैसे वाली गोला होनी चाहिए, ऐसे वाली गोला, ध्यान से आप समझना, इसमें ऐसे वाले गोला है। ठीक है, एक इसमें है ऐसे वाले गोला, और एक इसमें है और एक इसमें है, तो अब आप बोलोगे जो तीनों आंसर हो जाएगा, तो तीनों बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ऊपर ऐसे वाले गोला होनी चाहिए और नीचे क्या होनी चाहिए, ऐसे वाले। ठीक है, और ऊपर ऐसे वाली गोला, और ये भी आपको देखना है 2-2 होनी चाहिए, ये सब में क्या है साथी 2-2 है, सब में क्या है 2-2 है, तो किस वाले में ऐसा है, तो देखो ऐसे वाले तो है लेकिन इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, लेकिन इसमें जो यदि हम बात करते हैं तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक ये, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रतिरूप को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, ऑप्शन नंबर डी, ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को ये लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, तो देखो इसमें क्या किया गया है, वाई जो है बॉम्बे में लिखा हुआ इसको पहले ले लिया, उसके बाद जो ये लिखा है उसको इसके बाद ले लिया, उसके बाद बी जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ले लिया, उसके बाद एम जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ले लिया, उसके बाद वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यानी उल्टे की तरफ से ये आ गया है। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, यदि हमको बनाना होगा तो मुंह बंद करके बना दूंगा, ऑप्शन में निशान लगा दूंगा, लेकिन उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको तरीका सिखाने के लिए आता हूँ, अब तरीका सीखो। अब आप क्या करोगे, तो डब्लू ले लो, देखो डब्लू ना इसमें है ना इसमें है, इसको काट दो, उसके बाद ओ ले लो, लास्ट वाले से ओ ले लिया, उसके बाद एन ले लो, एन ले लो, उसके बाद के ले लो, देखो WON के, WN को किस में है, ये नंबर ऑप्शन में। आगे आप चेक भी नहीं करना, और पेपर में तो खास करके भी चेक नहीं करना, क्योंकि आपको पेपर में टाइम बचाना है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यानी शुद्धता के साथ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, WON के। यदि आप फुर्सत में हो, वीडियो देखते हो, तो आप इसको पूरे सॉल्व कर लेना, CUL होगा, CUL। लेकिन मैं आपसे सलाह दूंगा जो आप पेपर में एक एक करके चेक नहीं करना, जहां से आपका आंसर मिल गया अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। साथ ही आप फिगर देख करके डर नहीं जाना, ये मिसिंग नंबर का ही सवाल है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा वहाँ पे आपको आंसर निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। इसमें करना क्या है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है जो कौन से पैटर्न पे काम करेंगे जो यहाँ पे आएगा। तो देखो 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साथी 16, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो मतलब आमने सामने वाले, तो कितना आ जाएगा 35। अब दोनों को प्लस कर दो, 1 3 2 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1 3 4 1 5 51, यानी बीच में कितना आ गया साथी 51। क्या किया, तो आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया। आप भी क्या करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 16,
8 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना 8 और 7 को करेंगे तो कितना 56। अब प्लस करो, 6 से 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 1 7 72। ठीक है, यहाँ पे कितना आनी चाहिए 72। लेकिन आप यहीं पे नहीं रुक जाना, आप इसमें आगे भी चेक करना जो आगे वाले इस पैटर्न पे है कि नहीं। क्यों ऐसा आप करोगे, तो क्योंकि एक ही पैटर्न के बाद आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ दिया है, तो आप अभी कंफर्म नहीं हो जो ये होगा कि नहीं। मैं तरीका बता रहा हूँ, यदि ये लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क रहता तब आप नहीं चेक करते, तब आपको पता रहता जो इस दोनों में यही पैटर्न किया गया है। लेकिन इसमें एक ही पैटर्न के बाद आपसे पूछ दिया है, तब आप आगे भी चेक करना। 4 को 7 से करो कितना 28 और 2 को 2 से करो कितना 4 यानी 32। यानी कहने का मतलब जो ये इसी पैटर्न पे काम किया है, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दिया है और दोनों को क्या कर दिया है प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी आप उनका क्या आ जाएगा 72, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको लगता होगा जो इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रत्येक सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपके पास इस बीच में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो आप अपने तैयारी को और अच्छा अंजाम दे सकते हैं। चलते हैं हम साथी अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। ये आपसे 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी साथी क्या हो जाता है पेपर में, तो कभी कभी दे देता है जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, और कभी कभी दे देता है जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ना, लेकिन जल्दी पढ़ना और जल्दीबाजी में गलत नहीं करना, सही से पढ़ना। तो यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, तो आप देखो जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है, जो वर्ड नहीं बनाया जा सकता, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन पे नजर डाल दो साथी, इसमें आर दिखाई दे रहा है, इसमें आर दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, एम एन दिखाई दे रहा है, एम और एन, ए और एन और टी यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑप्शन बनाया जा सकता है। आपसे पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता, देखो टी बी नंबर ऑप्शन पे नजर डालो, टी आर ए भी दिखाई दे रहा है, एम भी दिखाई दे रहा है, पी भी दिखाई दे रहा है। यानी बी नंबर ऑप्शन भी साथी क्या किया जा सकता है बनाया जा सकता है। आपको करना है जो नहीं बनाया जा सकता है, एम ई एन टी ओ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। परमानेंट में साथी क्या हुआ, ओ अल्फाबेट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन मेंटर वर्ड जो है ऑप्शन नंबर सी में, उसमें ओ का यूज किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड से मेंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है, और जो नहीं बनाया जा सकता है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्यों, तो ओ की वजह से मेंटर वर्ड में क्या किया गया है ओ अल्फाबेट को लिख दिया गया है, लेकिन परमानेंट शब्द जो है इसमें क्या है ओ अल्फाबेट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखना साथी आप। कहता है KNIF नाइफ को ये बनाया है, तो आपको ये निकालना है। मैं आपको लिख करके ये बता देता हूँ, KNIFE के कितने पे साथी आता है, के आता है अपना 11 पे, जे के बाद क्या आता है I 9 J 10 K 11, ठीक है। N आता है साथी 14 पे, I आता है 9 पे, F आता है 6 पे, E आता है 5 पे। इससे ये क्या बनाया है साथी, ये बनाया है MPKHG। M कितने पे आता है, M आता है 13 पे, P कितने पे आता है 16 पे, K कितने पे आता है I 9 J 10 K 11 पे, H कितने पे आता है H 8 पे, और G कितने पे आता है 7 पे। कहने का मतलब साथी 11 है 13 है 2 प्लस कर दिया, 14 है 16 है 2 प्लस कर दिया, ठीक है। 9 है 11 है 2 प्लस कर दिया, 6 है 8 है 2 प्लस कर दिया, 5 है 7 है 2 प्लस कर दिया। यानी जितने सारे अल्फाबेट हैं उसके पोजीशन में 2 प्लस करके उसका जो मान आता है वो ले लिया। यानी के आता है 11 पे, उसमें 2 प्लस किया तो कितना आ गया 13, और 13 पे क्या आता है M आता है तो M को ले लिया। सेम पैटर्न पे आप काम कर लेना। D आता है साथी 4 पे, 4 में आप 2 को प्लस करना तो कितना आ जाएगा 6 पे आता है क्या साथी F।
बी के तरफ नज़र भी नहीं देना है सी नंबर ऑप्शन के साथ, और डी नंबर ऑप्शन के साथ नज़र भी नहीं डालना है। यहाँ पे क्या आ गया एफ में। एक और तरीका बता देता हूँ, देखो बी, ए और बी में से आंसर होगा, ये तो आप कंफर्म हो गया। वी आई जी मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ, और वी आई ई दोनों में सेम है। तो आपको आगे आपको इस तीनों की यदि आप नहीं भी चेक करोगे तब भी आपसे काम चल जाएगा। ठीक है, आप देखो लास्ट वाले को सिर्फ चेक कर लो, जी है एच है, लास्ट में क्या है एफ है। एफ आता है 6 पे, 6 में 2 को प्लस कर लो, कितना 8 आ जाएगा। लास्ट में एच, एच पे क्या आता है 8 पे क्या आता है एच, तो एफ एच वाले अपना आंसर होगा। एफ एच किस में है, तो एफ एच बी में दिया हुआ है, यानी शुरू में एफ और लास्ट में एच दिया हुआ है। इसीलिए आपको इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं था, पेपर में आपको टाइम बचाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो गया, एफ वी आई ई एच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। साथ ही ये 25 से 60 बनाया है, ये जो काम क्या हो ये इसके ऊपर निर्भर है, और जो काम क्या हो उसी काम को आपको पकड़ना है। जो ये कैसे करके लाया है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं करने लगना है इसमें। कहता है 220 से आपको क्या करना है, निकालना है। तो 25 का किससे करना है, 60 से 210 का निकालना है। तो ध्यान देना, इसके लिए ना आप यदि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हो सकता है इसमें आपको 5 मिनट लग सकता है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट इस सवाल को खुद से बना लेंगे वो हमको कमेंट करके ज़रूर बता देना जो ये आपसे बन गया। यदि ये आपसे बन जाएगा तो समझना 80% आपसे इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। कहता है 25 60। देखो साथी 25 को ये क्या किया है, 12/5 से डिवाइड किया है। अब आप बोलोगे 12/5 कहाँ से ले आया, आपको कैसे पता चला। तो मैं आपको बताने के लिए तरीका अपनाया हूँ, ठीक है। ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहता है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इसको 5/12 से मल्टीप्लाई कर लेना, 5 को 12 से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। 5 को 12 से आ गया साथी 60, यानी 25 को किससे ये मल्टीप्लाई कर दिया, 12/5 से क्या कर दिया, डिवाइड, 5 से इसको काट दिया, ये कर दिया। अब 210 को साथी क्या करो, 12/5 से। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इसमें 1 बच गया, 1 पे 0, कितना 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना आ गया, देखो साथी 5 4 जा कितना हो गया 20, इसमें 1 बच गया, 1 पे 0, 5 2 जा 10 यानी 42। 42 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 12 से, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। ये खतरनाक ट्रिक पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ऐसा ट्रिक पे आप मल्टीप्लाई नहीं करना, बचपन का ट्रिक पे ही मल्टीप्लाई करना। यदि आपको ये ट्रिक आता हो तब ये मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 504। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है गाजर जर, कहता है प्रश्न चिन्ह का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो गाजर जर, तो सेब का क्या होगा, सेब का साथी हो जाएगा फल। इसका डिफिनीशन मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जिस प्रकार गाजर जड़ होती है, जिस प्रकार गाजर साथी क्या होती है, जड़ होती है, उसी प्रकार साथी क्या होता है, सेब क्या होता है, फल होता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। साथी ध्यान से समझना, आपको सिखाने के लिए जो आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एक बार में तरीका पता हो जाए, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। कहता है चिकित्सालय चिकित्सक। सबसे पहले साथी आप चिकित्सालय को हॉस्पिटल समझ लो, बोलते हैं HOS हॉस्पिटल, जिसका प्लस का निशान होता है, HOSPITAL हॉस्पिटल। चिकित्सक को साथी इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ही यूज करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर। तो मंदिर है, कहता है चिकित्सालय का चिकित्सक से संबंध होता है, यानी चिकित्सालय में क्या होता है, चिकित्सक होता है। हॉस्पिटल में कौन होता है, डॉक्टर होता है, ठीक। तो मंदिर में क्या होगा, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आता होगा, मंदिर में भगवान होंगे, बिल्कुल सही कंसेप्ट है, मंदिर में क्या होंगे, भगवान होंगे। लेकिन आपको भगवान ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन के हिसाब से साथी काम करना है, आप अपने हिसाब से लॉजिक नहीं लगा देना। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं,
तो मंदिर में कौन होते हैं? तो मंदिर में भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो मंदिर में साथी कौन होगा? पंडित। ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिकित्सालय में डॉक्टर होते हैं, आपको समझाने के लिए फिगर लगाया गया जो आप आसानी से समझ जाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, तो मंदिर में साथी क्या हो जाएंगे? मंदिर में हो जाएंगे पंडित। आप ऑप्शन में ये नहीं देखना जो भगवान हो, क्वेश्चन ही गलत है, पंडित भी होते हैं। मंदिर में क्या हो जाएंगे? पंडित। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? साथी ध्यान से समझना। कहता है अर्थपूर्ण क्रम में। अर्थपूर्ण कहने का मतलब जो सबसे पहले इसमें से आपके सामने घर है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, स्कूल है, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा? तो साथी ध्यान देना, सबसे पहले क्या आता है साथी? घर। सबसे पहले क्या आएगा? घर। आप बोलोगे घर तो दिया ही हुआ है, आप कौन सी नई बात बता रहे हो? तो इससे आगे मैं नई बात बता रहा हूँ जो कैसे होगा। घर के बाद साथी क्या होगा? स्कूल। घर के बाद क्या होगा? स्कूल। उसके बाद साथी क्या होगा? कॉलेज। उसके बाद क्या होगा? स्कूल के बाद जब हम स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब क्या होता है? कॉलेज। ठीक है, सबसे पहले होगा घर, घर के बाद क्या होगा? स्कूल, स्कूल के बाद क्या होगा? कॉलेज, और कॉलेज से जब हम लोग निकलते हैं तब क्या होता है? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। तो ध्यान देना, आपसे अब पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? तो पहले स्थान पे क्या आ जाएगा? घर, दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? स्कूल, और तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? कॉलेज। तो तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? कॉलेज। इसी में आपसे पूछ ले जो सबसे लास्ट में यानी सबसे अंत में स्थान पे यानी सबसे अंतिम में कौन आएगा? तो विश्वविद्यालय आएगा। इसी में आपसे पूछ ले स्कूल और विश्वविद्यालय के बीच में कौन होगा? तो कॉलेज होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि 82 बराबर 4, यदि 82 बराबर 4, 63 बराबर 2, तो 44 का मान क्या होगा? देखना, यदि आप 82 देखते हैं और 4 देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट गया होगा डिवाइड वाली, लेकिन आप बिल्कुल सही है। लेकिन 82 में आप किससे डिवाइड करोगे? जो 4 आएगा। 62 को आप किससे डिवाइड करोगे? जो 2 आएगा। और 44 का तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 82 बराबर ये 4 लाया है। कैसे लाया है? तो 8 में यदि हम इसी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसी 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेम पैटर्न 63 से ये साथी 2 लाया है। यदि हम 6 को किससे डिवाइड कर देते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेम पैटर्न ये कितना है? 44। 44 को यदि हम डिवाइड करेंगे, 4 को हम 4 से ही डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस पैटर्न पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है। इसको मैं इरेज करके मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। साथ ही इस 8 में ये 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 4। ये 6 में इस 3 से क्या किया? डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 2 आ गया। सेम पैटर्न इस 4 में इस 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ध्यान देना, ये सीरीज का सवाल है साथी। 257, 226, 197 और यहाँ पे आपको निकालना है। ये 257 से 226 कैसे किया? 226 से 197 कैसे किया? यह तो डिफरेंस लिया होगा। ये तो श्योर बात है जो इसमें क्या किया होगा? डिफरेंस लिया होगा, यानी अंतर लिया होगा। प्लस तो क्या नहीं होगा। तो देखो 7 में से 6 को माइनस करेंगे कितना? 1। 5 में से 2 को करेंगे कितना? 3। और 2 में से 2 को करेंगे तो या तो क्रॉस कर दो या 0। ठीक है, तो कितना आ गया इस दोनों का डिफरेंस? -31। अब देखो 226 में से 197 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये 6 है, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा, पीछे वाले से क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 7 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 9। ये बच गया 1। ठीक है, ये कैरी लेंगे कितना? 11। 11 में से 9 करेंगे तो 2, 29। यानी इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 29। अब आगे ध्यान देना, इसका डिफरेंस है 31, आगे है 29, तो आगे क्या हो जाएगा?
-27। आगे क्या होगा -27। तो किस में से -27 करेंगे, 197 में से 27 को माइनस कर लेना, 071। तो कितना आ जाएगा 170। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा 170, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन।